नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। 5 दरियाओं की धरती पंजाब में पानी खराब हो रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के 17 जिलों के भूजल में फ्लोराइड की मात्रा काफी अधिक हो गई है। इससे हड्डियों और दांतों को नुकसान पहुंचता है। कोहरे का असर विमान सेवा पर भी हो रहा है। पटना एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से विंटर शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 31 जोड़ी विमानें चलेंगी। इंडिगो और स्पाइस जेट की 10 जोड़ी फ्लाइट 31 दिसंबर तक नहीं चलाई जाएंगी। विशाखापट्टनम में एक अजीब और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां 4 स्कूल के छात्र लकी भास्कर फिल्म से प्रेरित होकर लापता हो गए। इस फिल्म में एक आम आदमी की गरीबी से सफलता की ओर बढ़ने की कहानी को शानदार तरीके से दर्शाया गया है। बच्चों के मन में ये फिल्म बहुत प्रभाव छोड़ गई है। अलग राज्य की मांग को लेकर कूच बिहार में एक बार फिर से आंदोलन में उतर चुकी है। ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन इस संगठन ने 8 वर्ष बाद एक बार फिर से कूच बिहार को अलग राज्य के रूप में मान्यता देने की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन शुरू किया है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया है। विपक्ष ने धनखड़ को उनके कार्यालय से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इसकी सभी को निंदा करनी चाहिए। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा आज अपनी शादी की 7वीं सालगिरह मना रही है। इन दोनों ने 11 दिसंबर 2017 को इटली के टस्कनी में एक निजी समारोह में शादी की थी। इस मौके पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और उनके फैंस को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण कृतियों के संग्रह का विमोचन किया। इन कृतियों को 23 खंडों के सेट में सीनी विश्वनाथन ने संकलित और संपादित किया है। इसमें भारती के लेखन के संस्करणों, स्पष्टीकरणों, दस्तावेजों, पृष्ठभूमि की जानकारी और दार्शनिक प्रस्तुति का विवरण शामिल है। भूस्खलन प्रभावित केरल के वायनाड में घर बनाने के लिए जमीन खरीदने व भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर हमला बोला है। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने सीएम से पूछा कि क्या वे कर्नाटक के लोगों को छोड़कर गांधी परिवार के लिए काम कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को कहा कि राज्य के विरोधियों से घिरे रहने के बाद भी जीवित रहने के लिए इजरायल से सबक लेना होगा। सोनितपुर जिले के जुमगुरीहाट में शहीद दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम से एता पत्रकारों से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि असम की सीमाएं कभी भी सुरक्षित नहीं थी। राज्यसभा सभापति के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं उपराष्ट्रपति भारत में दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। 1952 के बाद से उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है। वे हमेशा निष्पक्ष और राजनीति से परे रहे हैं। उन्होंने हमेशा सदन को नियमों के अनुसार चलाया है। भारत के उपराष्ट्रपति पद का देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। महान विद्वान डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, जस्टिस हिदायतुल्ला, के.आर. नारायणन समेत कई महान लोग इस पद पर बैठ चुके हैं और काम कर चुके हैं। 1952 से अब तक किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ संविधान के आर्टिकल 67 के अंतर्गत रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नहीं लाया गया, क्योंकि वो हमेशा निष्पक्ष और पूरी तरह राजनीति से परे रहे। वो कभी राजनीति नहीं करे, केवल सदन चलाना और वो भी जो सदन के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसी के तहत वो सदन चलाते रहते थे। लेकिन आज हमको ये कहना पड़ता है, ये आज रूल्स को छोड़ के राजनीति ज्यादा हमारे सदन में हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट खंड में पेज नंबर 31 पर साफ लिखा था कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया shall be ex officio chairman of the Council of States.
भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 16 मई 1952 को सांसदों से कहा था, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं और इसका मतलब है कि मैं सदन में हर पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। यानी ये इम्पार्शियलिटी बताती है। वो उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और सदन में मैं हर पार्टी का आदमी हूं, ये उन्होंने कहा। लेकिन हमें अफसोस है कि संविधान के अडॉप्शन के 75वें साल में चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।